ये बात तो हम जानते हैं कि ट्रिपल एच के WWE में कई सारे निकनेम्स हैं, जैसे कि द किंग ऑफ किंग्स और द सेरिब्रल असैसिन, लेकिन जो सबसे कॉमन नाम जिससे WWE फैंस उनको बुलाते हैं वो है द गेम। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये नाम आखिर आया कहां से और आखिर क्यों ट्रिपल एच को द गेम बोला जाता है? ये जानेंगे गाइज आज के इस नए ब्रांड न्यू WWE एक्सप्लेन के एपिसोड में। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में ऑफ WWE एक्सप्लेन्ड। अगर आपको नहीं पता है, हमारी एक सीरीज रहती है जिसमें हम WWE से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को एक्सप्लेन करते हैं जो कि रेसलिंग फैंस को जरूर पता होनी चाहिए और इससे आपकी नॉलेज भी खूब बढ़ेगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रिपल एच को द गेम क्यों बोला जाता है। अब गाइज 1999 का वो टाइम था जब ट्रिपल एच अपने गिमिक के बिल्कुल पीक पे थे। शॉन माइकल्स जा चुके थे, DX का जो कंट्रोल था वो पूरा ट्रिपल एच के हाथों में आ चुका था और इस मोमेंट पे ट्रिपल एच अपने करियर के प्रोबेबली बेस्ट पार्ट को जी रहे थे। अब एक इंटरव्यू में रिसेंटली उन्होंने बताया था गाइस कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे उस समय अपने गिमिक के लिए, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि रेसलिंग बिजनेस को भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हर एक बारी जब ट्रिपल एच रिंग के अंदर परफॉर्म करने जाता था तो ऐसा लगता था कि इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और वो ये भी बताते हैं इस इंटरव्यू के अंदर कि WWE ही उनकी पूरी लाइफ थी, उसके अलावा उस समय वो किसी के भी बारे में सोच नहीं रहे थे। तो गाइस ये था टाइम रॉ जुलाई 25, 1999 का, जब पहली बारी हमें ट्रिपल एच के मुंह से वर्ड सुनने को मिले द गेम, और ये था एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने दी थी गाइस जिम रॉस को। तो यहाँ पे ट्रिपल एच बहुत ही ज्यादा खुंदक में आ जाते हैं। उनको JR को ये बताना होता है कि क्या वो अभी फिलहाल सोच रहे हैं, किस पॉइंट पे वो अपने करियर के यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि जिम रॉस मैं यहाँ पे एक शूट करने वाला हूँ और जो भी मैं बोलूंगा तुम्हें चुपचाप सुनना है, तुम्हें कुछ यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे ही प्रोमो में ट्रिपल एच का ऐसा पैशन हमें देखने को मिला था ना गाइस कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से जो सच बात है वही बोल रहे हैं। इनफैक्ट इतना रियल लग रहा था कि उन्होंने कई सारे F बॉम्ब्स भी इस इंटरव्यू के अंदर ड्रॉप करे। और यहाँ पे वो बेसिकली बताते हैं कि भाई मैं तुम सब लोगों से अब तंग आ चुका हूं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, हल्क होगन, अंडरटेकर, ये सारे ऐसे नाम थे जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब वो यहाँ पर है नहीं और मैं उन सबको भी हरा चुका हूं, तो मुझे अब उन लोगों से बिल्कुल भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। और गाइस जबकि ये इंटरव्यू एक टेप्ड इंटरव्यू थी, यानी कि पहले से शूट करी गई थी, रॉ पे लाइव नहीं हो रही थी, ट्रिपल एच ने प्रोमो एक ही कट में जो है वो पूरा बोला। इससे पता लगता है कि उनको किसी प्रेपरेशन की जरूरत नहीं थी, वो सोच के आए थे और बिल्कुल क्या उन्हें बोलना था एग्जैक्टली उन्होंने वही बोला। और इस प्रोमो को बोलते समय गाइस वो अपने पैशन में इतना ज्यादा बह गए, इतना ज्यादा रियल उन्होंने इस चीज को बना दिया कि उनके मुंह से एक लाइन निकली, आई एम द एफिन गेम। और ये चीज गाइस बीप भी करनी पड़ी WWE को, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मंडे नाइट रॉ पे रियल लग रहा था। ट्रिपल एच कहते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई भी इस बिजनेस को ईट, स्लीप या ब्रीद नहीं करता है। जिस तरीके से मैं WWE को आज जी रहा हूं वैसा कोई सुपरस्टार ना कर सकता है, ना कभी कर पाएगा। और इस इंटरव्यू में ही गाइस हमें सबसे पहली बार ट्रिपल एच से द गेम वर्ड सुनने को मिले थे। और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये भी रिवील करा कि भाई मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ था, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, और उस प्रोमो में मैं इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गए। और गाइस यहाँ पे WWE को एक कमाल का प्रोमो तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा नया नाम भी मिला जिससे हम आज तक ट्रिपल एच को जानते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे लेकिन द गेम तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन द गेम का आखिर मतलब क्या है, क्यों उन्हें द गेम इतना ज्यादा बोलते हैं लोग? तो इसका मतलब गाइस सिंपली ये है कि उस पॉइंट पे ट्रिपल एच वॉज ऑन द टॉप ऑफ द रेसलिंग वर्ल्ड। पूरी रेसलिंग की दुनिया में ट्रिपल एच से बड़ा बंदा उस समय पे कोई था नहीं। वो टाइटल्स पे टाइटल्स जीते जा रहे थे, जो भी उनके अगेंस्ट अपोनेंट आ रहा था वो फीका लग रहा था। और यहाँ पे ट्रिपल एच का सिर्फ ये मानना नहीं था कि मैं रेसलिंग की दुनिया में बेस्ट हूं या फिर मैं बेस्ट इन द गेम हूं, वो कह रहे थे मैं ही पूरी की पूरी गेम हूं। इसी वजह से गाइस बोला जाता है आई एम द गेम, कि तुम अगर मेरे अगेंस्ट जाते हो या फिर मेरे साथ खेलने की कोशिश करते हो तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। और अब उनके कॉर्पोरेट थीम सॉन्ग में हम सुनते हैं बाउ डाउन टू द गेम, जो कि बोला जाता है क्योंकि ट्रिपल एच गाइस एक ऑनरेबल WWE सुपरस्टार हैं जिन्होंने उस पॉइंट पे WWE के लिए कुछ ऐसी चीजें अचीव करी जिसने WWE को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी दी। कई सारे बड़े नाम उस समय WWE में से मिसिंग थे, जैसे कि रॉक, ऑस्टिन और शॉन माइकल्स, लेकिन तब भी यहाँ पे ट्रिपल एच ने WWE की गाड़ी को काफी स्पीड से आगे बढ़ाया था और उस समय रेसलिंग की दुनिया में उनसे कोई भी ऊपर नहीं था। और हम डेफिनेटली ये बात जानते हैं कि आज की
डेट में ना ही सिर्फ ट्रिपल एच NXT को संभाल रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं WWE के अंदर, लेकिन अपने रेसलिंग करियर में भी वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, जो कि एक ऐसा स्टैट है जो ज्यादा सुपरस्टार्स वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो गाइज इस वजह से द गेम बोला जाता है ट्रिपल एच को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, वीडियोस थोड़ी छोटी ही मैं रखता हूं ताकि टू द पॉइंट आपको जो बात है वो समझ आ जाए। तो डेफिनेटली आप इस पर लाइक ड्रॉप कर दें गाइज, और आइडियाज इस सीरीज के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।